यूपी में सियासी मीटर हाई है। अखिलेश यादव इस मीटर की स्पीड बनाए रखने के लिए हर तरीका आजमा रहे हैं। अखिलेश यादव की नई सियासी चाल इसी दिशा में है। मिशन 2027 के तहत पीडीए की कलश यात्रा की शुरुआत हुई है, जिससे पीडीए को धार मिलेगी तो साथ ही 27 की गद्दी तक जाती सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तैयार होगी। और इसके लिए अखिलेश यादव खुद सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहे हैं। देखिए बीजेपी को हिंदुत्व के चक्रव्यूह में कितना फंसा पाएंगे अखिलेश यादव। पीडीए की जो धमक है उसी का परिणाम यह है कि अभी भी चिंता कर रहे हैं। जो हमारे कावड़िया हैं, कम से कम इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था जो सुविधा मिलती। 27 की सत्ता के लिए मुद्दे और एजेंडे तय हो गए। अखिलेश यादव और सीएम योगी दोनों का एजेंडा करीब करीब क्लियर हो गया। अखिलेश यादव पीडीए पर फोकस के साथ साथ अब एक और सियासी दांव खेल रहे हैं, और वो सियासी दांव है सॉफ्ट हिंदुत्व का। वो पिच जिस पर बीजेपी बेहद मजबूत है। अखिलेश जानते हैं कि अगर इसमें सेंधमारी कर दी तो 27 के सिंहासन का रास्ता आसान हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कांवड़ के बहाने सीएम योगी पर सीधा निशाना साधा। कहा, शिव के इन साधकों के लिए क्यों नहीं कॉरिडोर बना दिया जाए। हजारों करोड़ की सड़क अपने घर तक ले गए। जो हमारे कावड़िया हैं, जो आस्था के साथ एक परंपरा को निभाते हैं, कम से कम इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था जो सुविधा मिलती। और जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं लोग। कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कावड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए क्यूआर कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। अखिलेश जानते हैं कि पीडीए का फॉर्मूला उनकी ताकत है, लोकसभा में सफलता का मापदंड भी बन चुका है। इसलिए उस पिच पर भी फोकस कर रहे हैं जहां वोट बैंक के लिहाज से वो कमजोर माने जाते हैं, यानी बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे पर। समाजवादी पार्टी पीडीए के माध्यम से समाज में एकता लाना चाहती है। पीडीए के माध्यम से सभी दुखी, प्रताड़ित, परेशान, अपमानित जिन्हें होना पड़ता उन लोगों को एक साथ लाने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे। और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है। और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं। वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, समझिए इस बात को। वो मजबूरी में करते हैं, वो धर्म के विरोधी नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनके इस बयान से अलग सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश के धार्मिक मामलों में तारीफ कर रहे हैं उससे अखिलेश को फायदा मिल सकता है। उधर जिस पीडीए का परचम लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं वो पीडीए कांवड़ में भी दिखाई दी। अब जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है तो बरेली के कुछ युवक हरिद्वार से लेकर काशी विश्वनाथ तक पीडीए कांवड़ लेकर निकले, और टारगेट है मिशन 2027 को जीतकर अखिलेश भैया को सीएम बनाना। बरेली से 2 जुलाई को सपा समर्थक इन लड़कों का सफर शुरू हुआ, और 3 जुलाई को इन युवकों ने अखिलेश भैया को सीएम बनाने का सपना संजोए अपनी पीडीए कांवड़ कलश यात्रा का आगाज किया। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरों में आप इन युवाओं को कंधों पर कांवड़ उठाकर ले जाते देख सकते हैं। इनकी कांवड़ पर साफ साफ संदेश लिखा हुआ है, मिशन 2027 पीडीए कलश यात्रा। इसके अलावा इनके पोस्टर्स पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल यादव की तस्वीरें लगी हुई, सपा और तिरंगा झंडा लगा हुआ है, हनुमान जी की फोटो भी लगी हुई। हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू हुई सपा समर्थक युवाओं की पीडीए कलश यात्रा बरेली, लखनऊ होते हुए वाराणसी के काशी विश्वनाथ पर शिवलिंग के जलाभिषेक के साथ ही पूरी होगी। इस बीच ये लोग 751 किलोमीटर का सफर पूरा करेंगे, और इसी तरह पीडीए को देखते हुए अखिलेश कह रहे हैं कि ऐसी धमक है कि बीजेपी अपने संगठन में बदलाव करने पर मजबूर हो रही है। पीडीए की जो धमक है उसी का परिणाम यह है कि अभी भी चिंता कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका अध्यक्ष कौन बने। वहाँ ओसीएम और डीसीएम को भी बदलने का मामला चल रहा है। ओसीएम को कहाँ पहुँचाएं,
डीसीएम को कौन सा पद दें, तभी उनका प्रदेश का अध्यक्ष तय हो पाएगा। वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, जातीय विद्वेष बढ़ने से दोनों को ही नुकसान है। बीजेपी जानती है कि हिंदुत्व के नाम पर तमाम जातियां उसके साथ एकजुट खड़ी रहे। वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि उसके पीडीए के फॉर्मूले में अगली जातियां, हिंदुत्व का एजेंडा उसके साथ रहेगा, तभी 2027 का सपना पूरा होगा। अखिलेश यादव पीडीए वोट बैंक को एकजुट रखना चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है, और इसका असर लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव देख चुके हैं। इसलिए अखिलेश कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का उद्देश्य पीडीए के माध्यम से समाज में एकता लाना है, यानी इस वोट बैंक को एकजुट रखना जरूरी है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अब जल्दी से आपको 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए का प्रदर्शन भी हम दिखा देते हैं, जिसकी बदौलत क्या हुआ था जरा याद कीजिए। देखिए 2024 में कैसे डंका बजा था एक तरीके से अखिलेश यादव का। पीडीए की बड़ी जीत इस तौर पर इसे देखा गया था। इस समझिए यूपी को आप जानते हैं 33 सीटें, मात्र 33 सीटें, 62 से घटकर 33 सीटों पर आ गई बीजेपी। सपा को जबरदस्त फायदा, 5 से सीधा 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी जंप लगा पाई थी। अब विपक्ष के लिए पीडीए कारगर हथियार बना, तो कितने सांसद इस पीडीए ने अखिलेश यादव को दिए, यह भी समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीडीए यानी पिछड़ा वर्ग के 20, दलित 8, अल्पसंख्यक 4, सवर्ण 5, कुल मिलाकर के 37। 24 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त कास्ट बैलेंस किया था। 22 अगर आप याद करें तो 11 सवर्ण विधायक जीते थे, 60 अकेले पिछड़े वर्ग के विधायक थे, 20 दलित विधायक बने थे समाजवादी पार्टी से और 34 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे। यहां से अखिलेश यादव का अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर जो भरोसा कायम हुआ वो 24 में भी कारगर रहा, लेकिन 27 की राह दरअसल उतनी समतल है नहीं, और इसलिए कोशिश है अखिलेश यादव की कि पीडीए के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस किया जा सके।